Hello friends, welcome to my YouTube channel DRX Pharma Tech. My name is Deepak or today I am going with the old paper of pharmacist grade 2. So in my last video we have completed till 51 question number 51. So now I am starting with the question number 51 again. 51 to 75 क्वेश्चन नंबर तक अपन करेंगे. लिक्विड्स विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड. जो लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर उसके नीचे ही डिकम्पोज होने के चांसेस रहते हैं उनको स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफिकेशन किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 52. If the iodides are used in the solution as a expectorant, it is protected by sodium thiosulfate. So which act वो क्या किस तरह काम करता है? जो सोडियम थायोसल्फेट काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह है. उसके बाद किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट का ही उपयोग किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 53. डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनिश कलर एंड देन चेंजेस टू ग्रीन अकर व्हेन द नाइट्रिक एसिड इज अप्लाइड ईदर डायरेक्टली और टू द पावर और टू सॉल्यूशन ऑफ अलोएस ऑफ द वेराइटी इज यूज्ड फॉर. उसके लिए यूज किया जाता है कैपे अलोएस. Question number 54. Biological and biotechnological products are included in. उसके लिए जो आएगा अपना शेड्यूल सी एंड शेड्यूल सी वन अनुसूची हो जाएगा. अभी ये उसका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है. ज्यूरिस्प्रूडेंस से लास्ट ईयर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो भी शेड्यूल हैं पूरे शेड्यूल पढ़ें ए से लेके जेड तक और उनका ये करें कि भाई ये शेड्यूल है इसमें ये ड्रग्स आती हैं. बस जैसे भाई शेड्यूल एच का क्या है. शेड्यूल एच का ये है कि भाई टू बी सोल्ड ऑन द मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना बाय रिटेल केमिस्ट. क्वेश्चन नंबर 55. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए सबसे अच्छी ड्रग होती है एट्रोपिन. एट्रोपिन पर ही पूरे प्रैक्टिकल होते हैं फार्माकोलॉजी के. तो एट्रोपिन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है. तो आपसे रिक्वेस्ट अगेन कि एट्रोपिन को डिटेल में पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 56. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर द टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन इज. उसका जो फार्मूला है वो है CaSO4.1.12H2O. Question number 57. Which of the formulation is not suitable to ocular administration? Ocular मतलब होता है आई के एडमिनिस्ट्रेशन के लिनीमेंट नहीं आँखों में लगा सकते हैं. बाकी ऑइंटमेंट लगाते हैं, सस्पेंशन यूज़ करते हैं और सॉल्यूशन तो आप लगाते ही. सस्पेंशन वो वाला ड्रॉप होता है जिसको अप्लाई करने के पहले अपन हिलाते हैं. शेक बेल बिफोर यूज़. क्वेश्चन नंबर 58. BDRL इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ. BDRL टेस्ट का उपयोग किया जाता है सिफिलिस के लिए. सिफिलिस के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. और COC पिल्स. क्वेश्चन नंबर 59. COC पिल्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द विमेन फीडिंग द बेबीज बिकॉज. COC मतलब होती है कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो ये नहीं दी जाती हैं प्रेगनेंसी वो नॉट रिकमेंडेड फॉर द वुमेन्स फीडिंग द बेबीज बिकॉज इट मे अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीक्रेटेड मिल्क. इसलिए नहीं दी जाती है. और क्वेश्चन नंबर 60. फुल फॉर्म ऑफ LSD इज. LSD का किसको पता नहीं है. LSD बहुत कॉमन है. लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड. ये एक ड्रग है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो PCI टेक प्लेस एट. TCI का जो गठन होता है वो एवरी 5 ईयर्स में होता है. ये आपको याद रखना है. चुनाव भी अपने एवरी 5 ईयर्स में होते हैं. इलेक्शन. क्वेश्चन नंबर 62. द केमिकल नेम ऑफ एफेड्रिन इज. केमिकल नेम एफेड्रिन का क्या है. तो केमिकल नेम एफेड्रिन का है एरिथ्रो अल्फा मेथिल एमिनो एथिल बेंजाइल अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 63. डायरेप्लोनाइट इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ टर्मरिक. दिस कंस्टिट्यूएंट इज दिस जो देखो डायरी
डायरेलेप्टोनाइड होता है वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है हल्दी का, तो द केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज, जितने भी हल्दी के कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो सभी में करक्यूमिनॉइड्स, करक्यूमिन होता है या करक्यूमिनॉइड्स होते हैं, करक्यूमिनॉइड, मिनॉइड्स लगा है INOIDS, करक्यूमिनॉइड्स, डाइस जहाँ लगा रहता है उसका मतलब वो अल्केलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 64, रेबीज इज कास्ट, रेबीज किसके कारण होता है, रेबीज होता है लायसा वायरस टाइप 1 के कारण। क्वेश्चन नंबर 65, बुल स्वेट और सुनिट कंसिस्ट मेनली ऑफ, तो ये कंसिस्ट करता है पोटेशियम साल्ट एंड फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 66, द ट्रायल इज so planned that the participant is not aware whether he belongs to the study group or control group is called, ये आपका जो है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्लिनिकल ट्रायल्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जब देखो इस तरह की परीक्षण योजना तैयार किया जाना कि प्रतिभागी को पता ना हो कि वह अध्ययन समूह से संबंधित है, नियंत्रण समूह कहलाता है सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। कोई ग्रुप है उसको पता नहीं वही हमारे ऊपर दवाई दी जा रही है, दवाई ट्रायल के लिए दी जा रही है, तो वो होता है सिंगल ब्लाइंड। और 2 ग्रुप होंगे तो डबल ब्लाइंड, 3 ग्रुप होंगे तो ट्रिपल ब्लाइंड। Question number 67, antibodies which make bacteria more susceptible to phagocytosis are called, कौन सा एंटीजन होता है जो फैगोसाइटोसिस के लिए सब्सेप्टेबल बनाता है बैक्टीरिया को, वो होता है ऑप्सोनिम्स, ऑप्सोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 68, एंजियोटेंसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एंजियोटेंसिन जो होता है लीवर से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 69, कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय, जो कॉर्पियस ल्यूटियम होता है उसको मेंटेन करने के लिए HCG होता है, HCG एक HCG से मेंटेन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, वोमिटिंग शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ देखिए वारफेरिन पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग विथ कोरोजिव को पॉइजनिंग विथ कोरोजिव, क्योंकि ये बाहर आएगा उल्टी से तो ये गले में दिक्कत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, द ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, द ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो जो ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1963 में। इस प्रकार के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें उसमें सन पूछा जाता है। एक और ऊपर आया था कि भाई कोई सा था वो मैन पावर्टी वाला, मानव गरीबी वाला, वो 97 में आया था। और ये देखो एक ये 2 आ गया, 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के आते हैं और 2-3 क्वेश्चन आते हैं डोजेस फार्म से, 2-3 क्वेश्चन आते हैं फार्माकोपिया से और 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे जाते हैं। 72 में आएगा द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल ड्रग, सॉल्ब्यूटामॉल से पल्पिटेशन एंड मसल्स ट्रेमर्स होता है। इसका मतलब कि घबराहट होना और मसल्स ट्रॉमा होना। क्वेश्चन नंबर 63, तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली, ये फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है। ये 100% एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि भाई ये ड्रग है ये कौन सी फैमिली में बिलोंग करती है, तो इसकी जो तुलसी की फैमिली होती है वो होता है लेबिएटी। क्वेश्चन नंबर 74, इन मेमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू, क्या के द्वारा होता है, मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिक्रेशन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, डिटेल स्टडी ऑन डिजिटलिस वाज कैरीड आउट बाय द साइंटिस्ट, तो ये कैरीड आउट की थी विलियम बिदरिंग ने। इस प्रकार का भी एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो ये अपने 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स कीप वाचिंग माय वीडियोस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स कलीग्स एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द वीडियो on not to get the video notifications. Thank you very much.